आज मैं आपको एसेट एलोकेशन के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार, टैक्स लामा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक और इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल टर्म पर बात करने वाले हैं, जो कि है एसेट एलोकेशन। जी हाँ, एसेट एलोकेशन के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें और अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान पाएँ, एसेट एलोकेशन को समझ पाएँ और साथ ही इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसेट एलोकेशन क्या होता है। एसेट एलोकेशन एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसमें हम अपने फंड्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब हम अपने फंड्स को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं तो हम एसेंशियली अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, यानी हम अपने एग्स को एक ही बास्केट में ना रखकर अलग अलग बास्केट में थोड़ा थोड़ा रख रहे हैं, ताकि अगर कोई बास्केट गिर भी जाए तो हमारा पूरा नुकसान ना हो, थोड़ा सा ही नुकसान हो। एसेट क्लासेस का मतलब होता है कि अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कैश। ये डिसीजन लेना कि आप कितना परसेंटेज अपने फंड्स को किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेंगे, उसी को हम एसेट एलोकेशन कहते हैं। ये एक क्रूशियल स्टेप है क्योंकि इससे आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने का एक सिस्टमैटिक अप्रोच क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने एक ही क्लास में सब कुछ इन्वेस्ट किया है और वो सेक्टर परफॉर्म नहीं करता तो आपका पूरा पोर्टफोलियो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। इसीलिए एसेट एलोकेशन का इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपको एसेट क्लासेस के कुछ कॉमन टाइप्स बताती हूँ। तो सबसे पहला होता है इक्विटी, यानी कि स्टॉक्स। ये वॉलेटाइल होते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न्स भी देते हैं। इक्विटी में अलग अलग इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स होते हैं जैसे कि आईटी, हेल्थ केयर और फाइनेंस। आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितने परसेंटेज अपने फंड्स को हर सेक्टर में एलोकेट करेंगे। फिर आता है डेब्ट, यानी कि बॉन्ड्स। ये कॉम्परेटिवली लो रिस्की होते हैं और फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं। ये एक स्टीडी इनकम सोर्स प्रोवाइड करते हैं। और आखिर में होता है कैश, यानी लिक्विड एसेट जैसे कि सेविंग अकाउंट। ये सेफ होते हैं लेकिन रिटर्न्स थोड़े कम देते हैं। इनमें कुछ कैश आप शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए एलोकेट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि एसेट एलोकेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को बैलेंस करता है। जब आप अपने फंड्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में डिवाइड कर रहे होते हैं तो आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहे होते हैं, यानी कि अगर एक एसेट क्लास में लॉस होता है तो दूसरे में उसका इम्पैक्ट कम पड़ेगा, दूसरे में प्रॉफिट हो सकता है या किसी और में प्रॉफिट हो सकता है। ये आपको एक फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे भी सेफगार्ड करता है। अगर एक सेक्टर डाउन है तो दूसरा सेक्टर अप हो सकता है और आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो स्टेबल रहेगा। इससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए कस्टमाइज्ड स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट, एजुकेशन फंड या शॉर्ट टर्म गोल्स। और याद रखें, एसेट एलोकेशन एक डायनामिक प्रोसेस है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस और गोल्स चेंज होते रहते हैं, इसीलिए रेगुलर इंटरवल पर अपने एसेट एलोकेशन को रिव्यू करना ज़रूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप एसेट एलोकेशन कैसे कर सकते हैं। तो एसेट एलोकेशन करने के लिए आपको पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स क्लियर करने होंगे। कितना टाइम हॉरिजॉन है आपके पास और आपकी रिस्क टॉलरेंस क्या है, ये डिसाइड करना इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितना परसेंटेज अपने फंड्स को स्टॉक, बॉन्ड्स और कैश में एलोकेट करना चाहते हैं। और ये चीज़ें आपके रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करती हैं, यानी कि आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं। आपको डिसाइड करना होगा कि आप अग्रेसिव अप्रोच लेना चाहते हैं या कंजर्वेटिव अप्रोच लेना चाहते हैं। अग्रेसिव अप्रोच में ज़्यादा स्टॉक्स होंगे और कंजर्वेटिव अप्रोच में ज़्यादा बॉन्ड्स और कैश होंगे। और याद रखें, टाइम के साथ साथ आपका रिस्क प्रोफाइल भी चेंज होता रहेगा, इसीलिए रेगुलर इंटरवल पे एसेट एलोकेशन का रिव्यू करना ज़रूरी है।
तो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि एसेट एलोकेशन क्या होता है, एसेट क्लासेस क्या होते हैं, उनके कितने टाइप्स हैं, एसेट एलोकेशन की इम्पॉर्टेंस बताई मैंने आपको। साथ ही आपने देखा कि आप एसेट एलोकेशन कैसे कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एसेट एलोकेशन के बारे में जान पाएँ और वो अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर पाएँ, एसेट एलोकेट कर पाएँ। साथ ही इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल टैक्स लामा को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपसे छूटने ना पाएँ। थैंक यू।